शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले कोहरे की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इन दिनों देश के कई ऐसे राज्य हैं जो घने कोहरे की गिरफ्त में हैं। इस कोहरे की वजह से लोगों को न सिर्फ घरों से बाहर निकलना लोगों का मुश्किल हो गया, बल्कि सड़कों पर गाड़ियां भी धीरे चल रही हैं। नौबत यहां तक आ गई है, घने कोहरे की वजह से आए दिन सड़क हादसे भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से जान माल का नुकसान लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में वो कौन से ज़रूरी कदम हैं जिनको उठाने से कोहरे के दौरान सड़क हादसों से बचा जा सकता है, इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिसंबर के इस तीसरे हफ्ते में देश के कई राज्य शीतलहर और घने कोहरे की गिरफ्त में हैं। इसकी वजह से लोग न सिर्फ कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं, बल्कि हवाई, रेल और सड़क यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अलग अलग राज्यों से आई इन 6 तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे सड़क पर गाड़ियां सरपट दौड़ने की बजाय धीमे चल रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार कम होने की बड़ी वजह है ये घना कोहरा, क्योंकि कोहरे की वजह से ही विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और सड़कों पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके चलना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, जहां पे गाड़ियां चल तो रही हैं सड़क पे तेज रफ्तार से, लेकिन टेल लाइट्स का सहारा लेते हुए अपने अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। असल में आईएमडी ने पहले ही फोरकास्ट दिया था कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 18 दिसंबर को जबरदस्त फॉग होने की संभावना है, और ये तक अपने जो इमीडिएट एडवाइजरी होती है आईएमडी की, मौसम विभाग की, उसमें ये तक कहा गया था कि रेल यात्रा से लेकर हवाई यात्रा तक पर इसका असर पड़ सकता है। और अगर आप गाड़ियां चला रहे हैं तो ट्रैफिक में ध्यान रखें, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहेगा। उसी एडवाइजरी को संभवतः लोग भी, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रखी है, तो टेल लाइट्स ऑन करते हुए चल रहे हैं। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के ऊपर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह धुंध का जो एक थिक ब्लैंकेट है यहाँ पर छाया हुआ है। ये हाईवे है एक जो चंडीगढ़ मोहाली को कनेक्ट करता है, और आप देख सकते हैं दूर से जो व्हीकल आ रहे हैं वो हेडलाइट्स ऑन करके आ रहे हैं, ब्लिंकर लाइट्स ऑन करके आ रहे हैं। और ये जो फॉग है ये कल से ही शुरू हुई है पड़नी, क्योंकि उससे पहले चंडीगढ़ में क्लियर स्काइज रहते थे, लेकिन अब लगातार पिछले 2 दिन से यहाँ धुंध पड़ रही है। आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में उत्तर भारत और झारखंड, बिहार समेत पूर्वी भारत के कई राज्यों में घना कोहरा देखने को मिलता है, जिसका सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर पड़ता है। कई बार तो लोग सड़क हादसों के शिकार भी हो जाते हैं। इस बार भी कोहरा शुरू होने के साथ ही ऐसे कई हादसे देखने को मिल चुके हैं, जब हाईवे पर दौड़ती गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं। हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुए इन हादसों के पीछे भी वजह घना कोहरा ही रहा, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से ड्राइवर को कुछ नजर नहीं आया और वो हादसे का शिकार हो गया। ऐसे में कई जरूरी टिप्स हैं जिनका पालन कर ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। इन उपायों में पहला है घने कोहरे में तेज गति से गाड़ी चलाने से बचें। दूसरा है कोहरे में फॉग लाइट और लो बीम का इस्तेमाल करें। तीसरा है वाइपर और डिफॉगर का इस्तेमाल करें, और चौथा है सामने चल रही गाड़ी से उचित दूरी बनाकर रखें। जबकि पांचवा है कोहरे में कार को रोकने से बचना चाहिए, और अगर कार रोकनी पड़ रही है तो उसे किसी सुरक्षित जगह पर खड़ी करें, साथ ही इसके पार्किंग लाइट्स को भी ऑन कर दें। छठा है ओवरटेक करने से बचें। सातवां उपाय है गाड़ी मोड़ने पर या फिर लेन बदलने पर इंडिकेटर का सही इस्तेमाल जरूर करें। और आठवां उपाय है अगर कोहरा बेहद ज्यादा है और विजिबिलिटी बेहद कम है तो यात्रा करने से बचें। ऐसी कुछ जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर कोहरे की वजह से होने वाले हादसों से बचा जा सकता है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की करेंगे।
ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली और एनसीआर के कई शहरों में हवा बहुत ज़्यादा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है और अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इन हालात में प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप 4 लागू किया गया है, जिसके तहत कई पाबंदियां लगाई गई हैं और इन्हीं में से एक सख्ती पुरानी गाड़ियों को लेकर भी है। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है और नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू कर दिया गया है। दिल्ली से लगने वाले अलग अलग राज्यों के बॉर्डर पर गाड़ियों की ये चेकिंग सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये चेकिंग हो रही है दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन की वजह से। हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली की हवा दूषित से बहुत दूषित होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में पॉल्यूशन की समस्या से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू की जा चुकी हैं। इन्हीं में से एक पाबंदी पुरानी गाड़ियों को लेकर है, जिसके बाद दिल्ली में आज सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। जो गाड़ियां BS2, BS3 और BS4 कैटेगरी की हैं, उन्हें दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सियां, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियां भी शामिल हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर, चिल्ला बॉर्डर इसे कहते हैं, और नोएडा से आने वाली गाड़ियों को जो दिल्ली की तरफ आ रही हैं उनको रोका जा रहा है। फिलहाल अभी आप देखिए कि ये एक गाड़ी है जो कि दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने उसको बॉर्डर पर ही रोक लिया है। चेक किया गया कि ये BS6 है या फिर उससे नीचे की, तो इनको मालूम चला कि ये BS4 गाड़ी है, इसलिए इसको आगे जाने की परमिशन नहीं होगी। इस गाड़ी को वापस यू टर्न लेकर अब जाना पड़ेगा। लगातार बढ़ते पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया था। सुबह से ही दिल्ली पुलिस दिल्ली के उन तमाम बॉर्डर्स पर खड़ी है, खासकर जो बॉर्डर्स यूपी से सटे हुए हैं, हरियाणा सटे हुए हैं, उन सभी जगहों पर इस तरह से चेकिंग की जा रही है। लोग, क्योंकि आज पहला दिन है, तो कई लोगों को इस बारे में जानकारी भी नहीं है। हालांकि गाड़ियों को लेकर हो रही सख्ती में CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, लेकिन जिन गाड़ियों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी PUC नहीं है, उन्हें पेट्रोल, डीजल और CNG भी नहीं दिया जा रहा। चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर बड़ी गाड़ियां हो, बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। अगर किसी भी गाड़ी का PUC ठीक नहीं है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हम मौजूद हैं दिल्ली में एक पेट्रोल पंप पर, जनपद का ये इलाका है, और यहाँ पर भी देखिए लगातार लोग अपनी PUC लेकर, जो PUC सेंटर यहाँ बना हुआ है उसमें लेकर आते हैं, अपनी PUC दिखाते हैं, और अगर किसी की PUC में कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से एक मैसेज जाता है पेट्रोल पंप पे खड़े कर्मचारियों को, और वो कर्मचारी उस गाड़ी को पेट्रोल देने से मना कर देते हैं। इसी कैमरे के जरिए, कैमरे यहाँ लगा हुआ है, कैमरे के सामने जैसे ही गाड़ी की नंबर प्लेट होती है, उसका पूरा ब्यौरा अंदर बैठे जो एम्प्लॉई हैं उनके सिस्टम पर दिखने लगता है। लिख कर आता है कि PUC ठीक है या एक्सपायर हो गई है, और उसके बाद अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो यहाँ से एक मैसेज जो यहाँ कर्मचारी हैं पेट्रोल पंप के, उनको जाता है, और फिर ये लोग उस गाड़ी को पेट्रोल देना बंद कर देते हैं। दिल्ली NCR के शहरों में हर साल सर्दियों के सीजन में होने वाली पॉल्यूशन की इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। इनमें एक बड़ा कारण गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को भी माना जाता है। यही वजह है पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों पर दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा गाड़ियों से जुड़े इस नियम का सख्ती से पालन हो रहा या नहीं, ये जानने के लिए ग्राउंड पर उतरे। ये देखिए, अभी आप ये जो चेक कर रहे हैं गाड़ियां, तो इसीलिए ये सारा ये स्टेशन जो अभी चालू कराए हैं हमने आके, या आप अगर देखेंगे किसी के पास नहीं पोल्यूशन, तो ये कौन सा सर्टिफिकेट है बताना बेटा? ये PUC
जो कैंसिल होगा, जिस पे नहीं होगा उसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। उस पर लिखा आएगा, बताना इनको, बताना। तो अभी गाड़ी फेल हुई है, उसका दिखाना, प्रिंट आउट देना निकाल के गाड़ी जो फेल हुई है। तो गाड़ी फेल हुई है जो, उनको फ्यूल नहीं दिया गया, उनका पीयूसी उन्होंने आके पहले था नहीं, जब चेक कराया तो भी फेल निकला, तो उसको तुरंत उसको रिजेक्ट किया गया। वो अपनी गाड़ी लेके गया है, अपनी कंपनी में ले जाएगा, ठीक कराएगा पोल्यूशन लेवल, तभी इनको फ्यूल मिलेगा। वायु प्रदूषण के खिलाफ ये लड़ाई बीते कई सालों से लड़ी जा रही है, जिसके तहत सरकार और जिम्मेदार एजेंसियां हर संभव कदम उठा रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग भी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर सहयोग दें, ताकि सांस लेने के लिए लोगों को साफ हवा मिल सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ सुशांत मेहरा, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दिल्ली में ऐसी ड्राइव की जो आपको क्रेजी कर देगी। दिल्ली मेट्रो में सफ़र करने का मौका तो रोज ही मिलता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि मेट्रो को चलाने का मौका कितना शानदार अनुभव हो सकता है? ऐसे में लॉन्ग ड्राइव भूलिए और अब मेट्रो ड्राइव कीजिए। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर प्रबंधन की तरफ से ऐसे व्यवस्था की गई है, वहां पहुंचने वाले लोगों को मेट्रो चलाने का मौका मिलेगा और इसके लिए उन्हें टिकट के तौर पर सिर्फ 10 रुपए चुकाने होंगे। 23 सालों में दिल्ली की लाइफलाइन बनी मेट्रो का ये सफर देखिए। शायद ही कोई ऐसा हो जो दिल्ली मेट्रो से सफर न करता हो, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिनके मन में मेट्रो ट्रेन चलाने की ख्वाहिश होती है। वो कम से कम एक बार मेट्रो के केबिन यानी चालक कक्ष में बैठकर कंट्रोल पैनल्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर एक नए मेट्रो म्यूजियम में ड्राइवर के तौर पर इस अनुभव को अब जी सकते हैं। इस म्यूजियम में जो सबसे खास बात रहने वाली है वो ये है कि यहाँ पर एक आम आदमी मेट्रो को ड्राइव करने का, मेट्रो को चलाने का अनुभव ले सकता है। यहाँ पर बाकायदा एक सिमुलेटर रखा गया है जिसके ज़रिए लोग ये समझ सकते हैं कि मेट्रो को आखिर ड्राइव कैसे किया जाता है। यहाँ पर आपको पूरा एक डैशबोर्ड दिखाई पड़ेगा, वैसा ही डैशबोर्ड जैसे एक मेट्रो के ड्राइवर के पास होता है। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ अपनी ड्राइविंग तो यहाँ पर आपको स्क्रीन दी हुई है, यहाँ पर आपको चूज़ करने के लिए तमाम सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे ही मैं राइड स्टार्ट करता हूँ तो मुझे ऑप्शन मिलता है कि आपको मैनुअल मोड में जाना है या ऑटोमेटिक मोड में जाना है। ऑटोमेटिक मोड में जाएंगे तो मशीन आपकी मेट्रो को ड्राइव करेगी, उसमें कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन जब आप मैनुअल में जाते हैं तो आपको हर चीज़ अपने हाथ से कंट्रोल करने का मौका मिलता है। मैंने मैनुअल चूज़ किया। उसके बाद आपको अलग अलग सिनेरियो यहाँ दिखाई पड़ते हैं कि आपको दिन में मेट्रो चलानी है या रात का एक्सपीरियंस लेना है, रेन का एक्सपीरियंस लेना है या फिर फॉग का लेना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर फॉग का सिनेरियो ले लिया, तो अब यहाँ पर फॉग में किन बातों का ख्याल रखना है मेट्रो को चलाते समय, उसका अनाउंसमेंट होता है। और यहाँ से मैं इस हैंडल को थामता हूँ और अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता हूँ। ये देखिए, मैं इसे आगे ले जाऊँगा और यहाँ से मेरी गाड़ी ने चलना शुरू कर दिया, टनल को पार करना शुरू कर दिया और ये एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, बाकी सारे तमाम बटन भी काम करते हैं। अगर आपको हॉर्न देना है तो यहाँ पर देखिए ये हॉर्न का बटन है और इसको आप दबाएंगे तो बाकायदा जो मेट्रो का हॉर्न होता है वो यहाँ सुनाई पड़ेगा। देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ इसे, तो यहाँ से आप हॉर्न दे सकते हैं। मेट्रो आपकी चल रही है कैसे। अब ये देखिए सामने फॉग दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैंने फॉग सिनेरियो चूज किया था, वो दिखाई पड़ रहा है। वो बता रही है कि मेट्रो स्टेशन आने वाला है। दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 394 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो को दिल्ली एनसीआर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद जैसे बड़े शहर मेट्रो लाइन के जरिए जुड़ते हैं। दिल्ली मेट्रो परिवहन का सबसे तेज, सस्ता और सुरक्षित साधन है। दिल्ली मेट्रो के 2 हिस्से हैं, जिनमें अंडरग्राउंड और एलिवेटेड हिस्से शामिल हैं। शहर की जरूरत के हिसाब से दिल्ली मेट्रो के परिचालन को इन्हीं आधार पर बांटा गया है। एलिवेटेड मेट्रो के लिए पिलर्स यानी खंभों की जरूरत पड़ती है, जिनको आपस में जोड़ने का काम मजबूत स्टील और कंक्रीट से बने भारी भरकम गटर करते हैं, जिनको तैयार कहीं और किया जाता है और फिर साइड पर लाकर इनके जरिए पिलर्स को आपस में जोड़ दिया जाता है।
दिल्ली मेट्रो के इस म्यूज़ियम में आप ना सिर्फ उसकी हिस्ट्री समझते हैं बल्कि ये भी समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकली कैसे दिल्ली मेट्रो आगे बढ़ी है। अभी आप ये जो विजुअल देख रहे हैं ये लॉन्चिंग गर्डर है जो कि किस तरह से एक जो ब्रिज है वो तैयार होता है। ये जो गर्डर्स आप देख रहे हैं, शुरुआत में जब मेट्रो बननी शुरू हुई तो ये गर्डर उसी साइट पर बाकायदा बनाए जाते थे, मतलब टाइम ज़्यादा लगता था। अब क्या है कि इस गर्डर के लिए अलग से एक साइट बना दी गई है, ये गर्डर वहाँ बनते हैं, तब तक मेट्रो के साइट पर दूसरा काम होता रहता है। और यहाँ पर एक विजुअली ये दिखाया गया है लोगों के लिए कि वो समझे कैसे जब वो बने बनाए गर्डर आते हैं तो उन्हें फिक्स करके इस तरह से पूरा एक लाइन तैयार कर दी जाती है। दिल्ली के कई इलाके घनी आबादी वाले हैं। इन्हीं इलाकों में मेट्रो को चलाने के लिए जमीन के नीचे सुरंग में मेट्रो की पटरी बिछाने का काम किया गया है। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में अंडरग्राउंड स्टेशनों की भी भरमार है। हालांकि जमीन के 20 से 30 मीटर नीचे मिट्टी और चट्टानों को काटकर सुरंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। तब काम आती है TBM यानी टनल बोरिंग मशीन नाम का भारी भरकम और विशाल उपकरण, जिसके सबसे आगे लगा होता है कटर हेड, जो कम समय में मिट्टी या चट्टान को काटकर सुरंग बना देता है, जिससे खुदाई का काम सुरक्षित और तेज हो जाता है। मेट्रो लाइन के बनने की तकनीक की बहुत बारीकी से यहाँ पर दिखाया गया है। अभी जो आप ये देख रहे हैं ये कटर हेड है जो कि टनल बनाने में काम आती है। जितने भी आप अंडरग्राउंड स्टेशंस देखते हैं, जो लाइंस देखते हैं, उनमें जो टनल बनती है वो इसी कटर हेड के ज़रिए बनती है। अमूमन जो आम लोग हैं वो इन तकनीक को नहीं देखते, इन मशीनों को नहीं देखते, लेकिन किस तरह से पूरी मेट्रो एक बनती है उसकी झलक यहाँ पर दिखाने की इस म्यूज़ियम में कोशिश की गई है। अभी जो आप कटर हेड देख रहे हैं इसके आपको ये टीथ दिखाई पड़ रहे होंगे। ये टीथ भी अलग अलग होते हैं। पहले उस जहाँ पर भी टनल तैयार करनी है वहाँ का सॉइल टेस्ट होता है कि वहाँ मिट्टी कैसी है, मिट्टी हार्ड है, पत्थर है, कोई रॉक है, उसके हिसाब से जो इसके टीथ हैं वो तैयार किए जाते हैं। और मेट्रो की लाइंस में जहाँ भी काम था टनल बनाने का, उस काम को इस कटर ने बहुत ही तेजी दी और उस काम को बहुत तेजी से वो आगे लेकर गए। दिल्ली मेट्रो को 23 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 दिसंबर के दिन रेड लाइन पर शाहदरा से 30 हजारी के बीच 8.35 किलोमीटर कॉरिडोर पर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर परिचालन शुरू करवाया था, जिसके बाद मेट्रो के जरिए दिल्ली के दूर दराज इलाके और NCR के दूसरे बड़े शहरों के आपस में जुड़ने की विकास गाथा शुरू हुई। और दिल्ली मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से हर दिन इससे सफर करने वाले लाखों यात्रियों का सफर आसान हुआ। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।